अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइज़। अभी मैं सुबह सुबह उठी और मैंने आज एक इवेंट पे जाना था जो कि UMT यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे इनविटेशन आया था। मुझे यहाँ पे बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए मेरा फेस भी रेड हुआ है, लेकिन यार जाना ज़रूरी था क्योंकि मैं उनसे कमिटमेंट कर चुकी थी और कमिटमेंट जब मैं एक दफ़ा किसी से कर लूँ तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनती। फीवर की वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं रात को नाइट सूट किस तरीके का पहन के सोई हूँ। ट्राउज़र कोई और है, मेरी शर्ट कोई और है। चले अभी हम रेडी होते हैं UMT यूनिवर्सिटी के लिए। अब तैयार होकर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि मेरी लुक किस तरह की है। हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, ब्रश वगैरह करके रखना चाहिए। सो हेयर वी गो गाइस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने आज वेयर किया था ग्रीन एंड ब्लैक। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं इस तरह का कॉम्बो करती हूँ। मैंने ग्रीन कलर के साथ ब्लैक कलर की शर्ट वेयर की और ब्लैक ही हील्स एज ऑलवेज, माई वॉच, माई बैग। और इसी तरीके से आप मेरी लुक देख लें। आप मुझे इस लुक के लिए आप मुझे कितना रेट करेंगे? 10 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 0? अब बताएं। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ UMT यूनिवर्सिटी में। एक इवेंट है मैनेजमेंट का, आई थिंक सो। मैं जब जाऊँगी तो आप लोगों को वहाँ पे लाजमी सारा विज़िट वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं है कि वो इवेंट किस चीज़ पे है, किस चीज़ पे बेस्ड है। तो फिर मैं जस्ट इन्वाइटेड हूँ। मुझे आलमदार बुखारी सर ने इन्वाइट किया वहाँ पर, तो उनके साथ मैं जा रही हूँ एज अ गेस्ट। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाकी सारा जो है इवेंट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। अब पहन नेक्स्ट। अब मैं बस घर से निकल रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं पहुँच के आप लोगों को सारी वीडियो में दिखाती हूँ कि क्या किया है वहाँ पर और किस तरह की यूनिवर्सिटी। लेट मी शेयर वन थिंग, आलमदार बुखारी सर मुझे खुद पिक करने के लिए आ रहे हैं। एजाज़ की बात है मेरे लिए कि आलमदार बुखारी सर मेरे लिए मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं यहाँ पे। ये है आलमदार बुखारी सर जो कि मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा था। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो करती है, महीने में एक दफ़ा होता है। उसके बाद फिर फोटोग्राफी होती है और उसके बाद रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे मुझे आलमदार बुखारी सर बता रहे थे कि हम जो UMT यूनिवर्सिटी के इवेंट पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरीके से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किस लिए किया गया है, किस चीज़ पे बेस्ड है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो मुझे ये लगी कि ये रिफ्रेशमेंट के लिए भी वहाँ पे टाइम देते हैं। आलमदार बुखारी सर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। इनसे बात करके, इनके साथ टाइम गुजार के बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं। तो अभी हम फाइनली पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी डिस्टेंस पे है क्योंकि ये जो है UMT यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आगे रहती हैं, पढ़ती हैं। तो ये हॉस्टल्स वाला एरिया है, इसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम गाड़ी से उतर के थोड़ा सा डिस्टेंस पे चल के जाना था, हम चल के ये ओपन होता है ना, धूप में बड़ी अच्छी प्यारी आती है। लाहौर में वैसे भी मानसून का जो है वो मंथ चल रहा है, तो इस वजह से बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है, तो बहुत गर्मी लगती है। पंखे और AC के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है आजकल की वेदर में। ये यूनिवर्सिटी की बेसिक एंट्रेंस नहीं है क्योंकि हम बैक डोर से एंटर हुए थे। हमारी गाड़ी की जो पार्किंग थी ना, वो हमने बैक साइड पे उसको पार्किंग पे लगा के फिर हम इस साइड से आए हैं। हमें ये सिक्योरिटी गार्ड रास्ता बता रहा था कि यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो। सो फाइनली ये हॉल है, हम पहुंच गए हैं। मैं अभी बैठ गई हूँ क्योंकि सबसे मिलना वगैरह था, तो मिलने के बाद मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गई हूँ। आप देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है। यहाँ पे कोई भी लोकल बंदा इन्वाइटेड नहीं था। सब माशाल्लाह से बहुत वेल एजुकेटेड लोग थे जो काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं आजकल के। यहाँ पे हम सब हमारे नेशनल एंथम के लिए खड़े हैं, उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन सच बताऊं ना, मैं स्कूल के बाद आज पहली दफ़ा दोबारा मैं ये हमारा नेशनल एंथम सुन रही हूँ, जो कि मैं स्कूल में भी कभी भी सीधा नहीं पढ़ती थी, यहाँ पे भी सीधा नहीं पढ़ी। मेरा मुंह देखे मैं चला भी नहीं रही हूँ, बस उनकी जो है लिपसिंग रिपीट कर रही हूँ। मुझे नहीं आता नेशनल एंथम। मैं क्या अपनी पाकिस्तान की बनूंगी शहरी? क्या मैं शहरी हूँ कसम से। इस वक्त मेरा मुंह देखे जैसे मुझे चंडे मार के किसी ने खड़ा किया होगा कि खड़ी हो, ज़बरदस्ती खड़ी हो यहाँ पे नेशनल एंथम के लिए। भाई मैं ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं खड़ी हुई। मेरी काफ़ी ज़्यादा जो मैंने पिक्चर्स भी बनवाई थी ना, वो पिक्चर्स में भी मुझे सब लोग यही बोल रहे थे कि क्या हुआ आप क्यों रो रही हो। मुझे मेरी कज़न्स जो है, मेरी फ्रेंड्स जो हैं, वो सब मुझे बोल रही थी कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों सैड हो। यार मेरा फेस ही ऐसा, मेरी शक्ल ही ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने मार के कुट के बिठाया हुआ है। लेकिन बेटा मुझे किसी ने नहीं मारा, मेरे पे किसी का इतना जोर नहीं चलता कि कोई मुझे हाथ भी लगाए। यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन हो रहा था, मुझे ये फील हो रहा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना, यहाँ पे जितना कुछ भी वो समझा रहे थे, बोल रहे थे ना, मुझे उनका अलिफ भी नहीं आता था क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ इस बारे में। मैं तो कसम से सोच रही थी कि यार दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, मुझे तो पता ही नहीं है दुनिया AI दौर में चल रही है और मैं 90s में चल रही हूँ। वाह, कसम से मैंने नाम का बैचलर्स किया, मुझे कसम से एक अलिफ भी नहीं आती है। जितनी माशाल्लाह कितने नॉलेजेबल वहाँ पे पर्सन थे ना, पर्सनैलिटीज़ थे, वो कुछ भी पूछते थे ना, मैं इतनी फ्रीज हो जाती थी। मैं कहती यार कहीं मुझसे ना पूछ लें। और कसम से मुझे ना शुरू से ही क्लास
मैं अपनी क्लासरूम में भी होती थी ना, मुझसे कोई अगर टीचर सवाल पूछती थी, मुझे जवाब आता भी होता था ना, मैं नहीं खड़ी होती थी। मैं कहती थी कि यार कहीं मुझसे ना पूछ ले, मुझे पता नहीं मैं इतनी इंट्रोवर्ट क्यों हूँ। हालांकि मैं टिकटॉक वीडियोस वगैरह हर चीज़ बनाती हूँ, इस चीज़ में ठीक है, लेकिन किसी के सामने नहीं बनाऊँगी। मैं अकेले में जो मर्ज़ी मैं बना लूँ, ठीक है, डन कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी के सामने कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मुझे इतना मैं वेल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कसम से। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सिर्फ दुनिया के लिए एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं रियलिटी में बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ऐसी क्यों हूँ। बेटा ये बात है कि कोई मेरी अम्मा अब्बा मेरे बहन भाई को कोई बात तो करके दिखाए बेटा, फिर वो जाता किधर है, मुझे छेड़ के कोई जाता किधर है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए जिनके बारे में मुझे भी जानना बहुत ज़रूरी था। इक्विटी के बारे में पूछा गया, मेल डोमिनेटेड की, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे हैरेसमेंट होती है, लेकिन इक्विटी का मतलब ये था कि यार हमें एक दूसरे को सेम टू सेम इक्विटी इक्वल समझना चाहिए, हमें किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये दौर है, इसमें इस दौर में मर्द औरत दोनों एक बराबर खड़े हुए हैं, साथ बात करते हैं, साथ काम करते हैं, साथ फिरते हैं, साथ चलते हैं, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे वो हर चीज़, वो चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है कि हमने अपनी बिजनेस में प्रॉफिट किस तरीके से करना है, हमने क्या काम करना है, हमारे गोल सेट क्या हैं। यहाँ पे जो ये मैम समझा रही हैं कि कोई CEO है, HR डिपार्टमेंट से है, या फिर कोई वहाँ पे मैनेजमेंट का बंदा है, या फिर कोई वहाँ पे एम्प्लॉय है, हमने उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर कैसा रखना है, क्योंकि आगे जेनजी टाइम है, जेनजी के लोग हैं। जेनजी जो है वो किसी की परवाह नहीं करती, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनती है। अगर जो CEO हैं वो जाहिर सी बात है वो 19s में होंगे, या फिर वो जो भी जिस भी एज में वो इस टाइम हैं, वो उनको अच्छा आइडिया होगा, अच्छी नॉलेज होगी, उनको जेनजी को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने अपना काम जेनजी से करवाना है तो आपको चाहिए कि आप उनको समझें, उनके रंग में डलेंगे तो ही आपका काम होगा, क्योंकि जेनजी को कोई परवाह नहीं है इस दौर में कि वो seeking for should be given to you or not. This is equity. Oh my God, what a legal opinion. Impressive. Okay. That gender is not a taboo to understand. That gender is your mother. That gender is your sister. That gender is your daughter as well. So understand that gender. Understand she has some physical, emotional requirements. We're talking about the framework. Do add those requirements in the framework. As simple as this. Maternity leaves. So, agar aap as a CEO, yes, she will not be back the same. She will not be back with the same enthusiasm. She will not be back with the same kind of commitments as well. But then, she has so many benefits. What she gives you, अगर आपको वो चाहिए तो इसको साथ में आपने लेके चलना है। Only ethical practice is to understand the gender, be it male, be यहाँ पे एथिक्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है। आप लोगों ने ये सुना ही है, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता रही थी कि इक्विटी के हमें समझना चाहिए कि मेल और फीमेल्स में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। हमें मेल को भी उतनी ही इज़्ज़त देनी है जितनी हम फीमेल को देते हैं, जितनी हम फीमेल को देते हैं उतनी हमने मेल को इज़्ज़त देनी है। इक्विटी अगर हम इक्वल लेकर चलेंगे तो शायद हमें हरेसमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के, क्योंकि अक्सर मेल किसी भी ऑफिस में हम जाए ना तो अक्सर मेल जो हैं वो आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि यार आप लोग इनको छुट्टियां दे देते हैं, लड़कियों को जो भी उनको मैटरनिटी लीव्स दे देते हैं, उनको एक्स्ट्रा छुट्टियां दे देते हैं, एक्स्ट्रा फेवर्स दे देते हैं। लेकिन यार आप लोग एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंड करें कि लड़के और लड़कियों की तबीयत सेम नहीं होती है, उनकी तबीयत आप लोगों से ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। वो लड़कियाँ हैं, वो गर्ल्स हैं, हम ये नहीं कहते कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो जो भी, हम गर्ल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बल्कि आप मेल से ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप लोगों को नहीं आइडिया होता हम किस टाइम में कितना कुछ फेस कर रही होती है, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी नहीं बताई, जो मुझे याद भी नहीं होंगी, जो मुझे अभी बिल्कुल, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद जो है ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, ये मैंने उसी दिन एडिट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन रह रही थी, तो इस वजह से मैंने इनको एडिट नहीं किया। एज़ ऑलवेज जिस तरह मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि मेल और फीमेल जो हैं वो सेम नहीं होते। इक्वालिटी का मतलब है कि हमें इज़्ज़त एक जैसी देनी है, लेकिन इस चीज़ पे आके हमने एक दूसरे से लड़ना नहीं है कि उनको फेवर मिल रही है, हमें फेवर नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ों में आपको भी फेवर मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में हमें भी फेवर मिलती है। डोंट आर्ग्यू विद योर सीनियर्स, ओके।
पे इवेंट डन हो गया था। यहाँ पे जो है हम फ्री हो गए थे बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट के बाद। मैं और आलमदार बुखारी सर जो हैं वो हमारी एक दूसरे की वीडियोस बना रहे थे। उनको भी बहुत ज़्यादा शौक है, हर बंदे की शौक होते हैं, अलग अलग शौक होते हैं। मुझे भी बहुत शौक है अपनी वीडियोस बनाने का, खुद को कैप्चर करने का, खुद को देखने का। इसी तरह आलमदार बुखारी सर भी, मेरे पास उस टाइम और कोई बंदा था नहीं, तो फिर मैंने आलमदार बुखारी सर को कहा भाई मेरी वीडियोज़ बना दें आप, काइंडली एक थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो वो इतने अच्छे हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं, सीनियर हैं हमारे। तो उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह बनाई। इसको मैंने बाद में एडिट करके टिकटॉक पे भी पोस्ट किया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने इनको पोस्ट वगैरह किया हुआ है। तो वीडियोस बनाई मैंने, उसके बाद आलमदार बुखारी सर ने मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया और काफ़ी अच्छा दिन गुजरा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमेशा मुझे याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।